भारतीय खाद्य निगम भोपाल संभाग के मंडल प्रबंधक लोकेश ब्रह्म भट्ट के बैतूल दौरे के उपरांत भारतीय खाद्य निगम बैतूल परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। श्री ब्रह्म भट्ट ने मध्य प्रदेश में आधुनिक एवं वैज्ञानिक भंडारण व्यवस्थाओं के निर्माण पर विस्तृत जानकारी थी। उनके साथ भोपाल जीओ शत्रुजीत मधुकर, बैतूल डिपो प्रबंधक योगेश जावलकर व खाद्य विभाग बैतूल का स्टाफ मौजूद रहा। और साथ ही आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में आधुनिक एवं वैज्ञानिक भंडारण व्यवस्थाओं के निर्माण भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत खाद्य नीति के निम्न को पूरा करने के लिए की गई। किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी समर्थन मूल्य पर संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिचालन तथा बफर स्टॉक के संतोषजनक स्तर को बनाए रखना। भारतीय खाद्य निगम ने स्थापना के बाद से ही संकट प्रबंधन उन्मुख खाद्य सुरक्षा को एक स्थिर सुरक्षा प्रणाली में बदलने में भारत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी क्रम में भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्तमान में की जा रही है। मंडल प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम भोपाल संभाग से हूँ और आज हमने यहाँ प्रेस वार्ता रखी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय खाद्य निगम द्वारा लिए जा रहे नए इनिशिएटिव्स जो हैं उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई है। भारतीय खाद्य निगम मूलतः 3 उद्देश्यों के लिए काम करता है। किसानों के हितों का संरक्षण करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न सुनिश्चित करना एवं बाजार के भाव को नियंत्रित करना। रिसेंटली जो है भारतीय खाद्य निगम ने कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया कि जैसा कि जो ट्रेडिशनल गोडाउन्स थे उनके अलावा स्टील साइलोज का निर्माण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा रहा है। अभी रिसेंटली 4.25 यानी कि 4.25 लाख MT की कैपेसिटी भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश में बनवाई जा रही है, जिसमें 10 अलग अलग ज़िले चिन्हित किए गए हैं। उन 10 अलग अलग ज़िलों में स्टील साइलोज बनवाए जाएंगे और एवं इसी क्रम में जो ओपन भंडारण था, जो केप भंडारण जिसको हम बोलते थे, जिसमें हम ओपन में स्टोर करते थे, वो केप भंडारण हमने फेज आउट कर दिया है और वर्तमान में अगले इस क्रॉप ईयर से केप में यानी कि ओपन में कोई खाद्यान्न नहीं भंडारित किया जाएगा। ऐसा भारतीय खाद्य निगम का संकल्प है और ऐसे आदेश जारी किए जा चुके हैं। प्लास्टिक का चावल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, लेकिन इसको भी क्लियर किया जाना ज़रूरी है। फोर्टिफाइड राइस की एक योजना है भारत सरकार की, उसमें कुछ 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट और 3 सप्लीमेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12। तो ये 3 न्यूट्रिएंट्स की कमी सामान्यतया किशोरियों में और गर्ल चाइल्ड्स में पाई जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एक फोर्टिफाइड राइस की योजना बनाई है, जिसमें 1% चावल फोर्टिफाइड इन 3 सप्लीमेंट से फोर्टिफाई करके दिया जा रहा है। तो ये लोगों के हित में है, प्लास्टिक का कोई चावल नहीं है। ये फोर्टिफाइड राइस है जो कि न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के लिए पोषण युक्त चावल है, तो इसे खाना चाहिए और ये आप जनहित के लिए, किशोरियों के लिए स्पेशली न्यूट्रिटिव है। तो सर, जिले भर में जो गोडाउन खोले जाते हैं अनाज रखने के लिए, इस पर क्या नियंत्रण रहता है आप लोगों? इस पे राज्य सरकार की एजेंसियां हैं हमारी, जो हमारे साथ PDS के लिए कार्य करती है, जैसे कि सप्लाई कॉरपोरेशन है, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है स्टेट गवर्नमेंट की, उनके द्वारा ये हायर किए जाते हैं। और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जो माल किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है, उसको इनमें स्टोर किया जाता है। राज्य सरकार की एजेंसियां